नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का अपना टॉपिक रहेगा जैन धर्म। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आज आपका 7वां लेक्चर है, 7वां लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में। और आज हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म के उत्थान के बारे में, इसके उदय के बारे में, इसके संस्थापक कौन थे, इसके बारे में, उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, आम जनता को इतना पसंद क्यों आया था, इसका पतन क्यों हो गया आगे चल के, ये सभी आज हम पढ़ेंगे इस विषय। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जिन बच्चों को एचसीएस 2023 यानी कि मई में जो एग्जाम आपका होना संभावित है, एचसीएस 2023, इसका संपूर्ण इतिहास अगर आपको पढ़ना है, जो कि बिल्कुल फ्री है, ये एचसीएस की ही सीरीज है। यानी कि ये आप एचसीएस, यूपीएससी, आरएएस जैसे भी जो भी पीसीएस एग्जाम है, यूपीएससी और पीसीएस, उस एग्जाम के लिए रामबाण सीरीज है। तो जिनको एचसीएस का देना है तो ये सीरीज अपने ज्वाइन करें, जिसमें आपको फ्री में पीडीएफ मिलती है, वीडियो लेक्चर जितने भी बिल्कुल फ्री में, और फ्री में पीडीएफ और वीडियो लेक्चर फ्री में। तो यूट्यूब चैनल पर तो आपके रहेंगे सारे वीडियो लेक्चर, और शिक्षा युग 2.0 ऐप के ऊपर रहेंगे आपके सारे के सारे पीडीएफ नोट्स। तो अपना नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का अपना जो लेक्चर है वो प्राचीन भारत के संपूर्ण इतिहास। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम आजादी के बाद भारत के बारे में। ये आपका लेक्चर है, और कंटेंट आपको पता ही है कि सारा आपको ये जो कंटेंट है ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ओके। आपको वैसे फेसबुक वगैरह कहीं से ऐसा मिल जाए तो आप ऐप डाउनलोड करके इसका पीडीएफ ले लेना, वहां से आप पीडीएफ भी निकलवा सकते हो। आपको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से। तो अपना आज का टॉपिक है जैन धर्म। लेक्चर नंबर 7 है। 6 लेक्चर अपने प्राचीन भारत के हो चुके थे, आज 7वां लेक्चर है। तो जैन धर्म है जो है, तो जैन शब्द से मतलब क्या होता है? जैन शब्द है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता यानी कि विनर, अर्थात जिन्होंने अपने मन, विजेता कौन? किसी दूसरे को जीतने वाला विजेता नहीं, अपने मन, अपनी वाणी, अपनी काया को जिसने जीत लिया हो, उसको बोलते हैं जिन। संस्कृत भाषा का शब्द है ये जिन। यहां से ही बना है जैन। जैन अनुसूरियों के परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए हैं। 24 तीर्थकार हुए हैं, यानी कि 24 ऐसे कैंडिडेट हुए हैं, ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म का उत्थान किया है। और जैसे कि आप सिख धर्म पढ़ते हो, वहां पे गद्दी पे होते हैं ना, जैसे कि गुरु नानक ने स्थापना की थी, फिर आगे आगे चल के गुरु अंगद वगैरह जो भी चलते थे, वैसे यहाँ पे भी हुए। तो जिसके पहले तीर्थकार थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार का नाम था ऋषभदेव या आदिनाथ, पहले ये थे। यहाँ पे ना 22 के बारे में तो संदिग्ध है कि नाम क्या था। पहले के बारे में पता है, 23वें के बारे में पता है, और 24वें जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी, के बारे में पता है। लेकिन बीच के जो 22 हैं उनके बारे में अभी संशय है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ये कौन से? 23वें। ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम प्रथम कौन थे? ये तीर्थकार थे ऋषभदेव। ठीक है, प्रथम ये थे। और 23वें पूछे तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़ा पहनने के लिए बोला था कि आप सफेद कपड़ा पहनेंगे। आगे चल के जैन धर्म दो भागों में बट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। उसके पीछे एक रीजन यही भी होता है कि पार्श्वनाथ सफेद कपड़ा पहनने के लिए बोलते हैं, और आगे चलकर महावीर स्वामी कि कपड़े कम से कम कपड़ों के लिए बोलते हैं, कपड़े बिना कपड़े के भी बोलते हैं। और यहीं से विवाद स्टार्ट हो जाता है कि एक बोलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना शरीर को ढक के रखो, और एक शरीर को बिल्कुल खुला छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि अपने शरीर पर आप इतना नियंत्रण रखो कि इस कपड़ों की आपकी आवश्यकता ही नहीं। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं: सत्य बोलना, अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा का त्याग करना, अहिंसा रहना, अपरिग्रह यानी धन का संचय नहीं करना, धन को इकट्ठा नहीं करना, अस्ते चोरी नहीं करना, सत्य बोलना है, हिंसा में हिस्सा नहीं लेना है, धन का लालच नहीं करना, धन का संचय इकट्ठा नहीं करना, धन को इकट्ठा नहीं करना है, और चोरी भी नहीं करना है। पार्श्वनाथ ने ये आपको बोला था। किसने? पार्श्वनाथ ने ऐसा बोला था। ये इनके 4 महाव्रत हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चले,
तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, आपको आराम से समझने होते हैं, इसके बाद पीडीएफ आपको मिल जाती है, तो एक तो ये हो जाता है कि आप आराम से पीडीएफ देखो। अब यही बात अगर मैं बार-बार लिख रहा हूँ, अच्छी बात है, लिखने की अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक तो समय ज़्यादा लगता है और एक फिर पीडीएफ वगैरह की थोड़ा इश्यू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक तो आपको लेक्चर अच्छे से मिल जाता है और दूसरा आपको पीडीएफ मिल जाता है आसानी से। तो ये अच्छा तरीका लगा मुझे और बच्चों का भी यही कमेंट था कि ये तरीका अच्छा है। तो आप यहाँ से लाइव हमारे साथ बने रहें। जैन धर्म के वास्तविक तीर्थकार, वास्तविक कौन है? महावीर स्वामी। 24वें अथवा वास्तविक कौन है? महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, पहले चौथे ना, पहले 23वें और 24वें इन्हीं के बारे में चर्चा होती है, बाकी किसी के बारे में चर्चा नहीं होती। इनके पिता का नाम महावीर स्वामी है, 24वें तीर्थकार, वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। देखो हाईलाइट करने की कोई खास जरूरत तो है नहीं क्योंकि पहले से ही कर रखे हैं। दो खास लाइन वो अलग कलर में है। कुंडलग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो सात्रिक कुल के सरदार थे, जो सात्रिक कुल के सरदार थे। और माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी के नरेश, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा थे चेटक, उनकी बहन थी इनकी माता जी। पत्नी का नाम यशोदा था। पत्नी का नाम यशोदा। महावीर को, महावीर की एक पुत्री थी अन्नोजा। अन्नोजा प्रियदर्शनी नामक एक पुत्री थी। महावीर की पुत्री थी जिनका नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। और इनके दामाद का नाम जमाली था। दामाद का नाम क्या था? जमाली। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन यहाँ से पुट हो जाते हैं आपके, जो छोटे एग्जाम है वहां के उसके लिए तो, और बड़े एग्जाम का तो अपना अलग ही लेवल रहता है। कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, नंबर 1। जन्म कहाँ हुआ था? ये जन्म कहाँ हुआ था? इसी से, इसी कलर से लिख देते। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2, 540 ईस्वी पूर्व। किस स्थान पे? कुंडलग्राम में। किस स्थान पे? कुंडलग्राम में। पिता का नाम क्या था? नंबर 4, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नंबर 5, माता का नाम क्या था? यशोदा। ना सॉरी, माता का नाम क्या था? त्रिशला। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री का क्या नाम था? अन्नोजा प्रियदर्शनी। और उनके दामाद का नाम क्या था? कमाली। और बचपन के नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था, महावीर स्वामी की माताजी का नाम। जैसे ही क्वेश्चन कई बार पूछता है। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन, जो बड़े एग्जाम होते हैं पीसीएस से या यूपीएससी, वहां पे ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछने की संभावना न के बराबर रहती है। वहां से तो इनकी परिस्थितियां हैं और है, उस समय इनका प्रचलन क्यों बढ़ा था, उसमें सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, राजाओं का संरक्षण इनको कैसे प्राप्त था, किस किस राजा ने इनकी हेल्प की थी, किस राजा ने इनका विरोध किया था। ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वो क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं। छोटे एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और छोटे एग्जाम में ऐसे 5-10 बात पढ़ के आगे निकल जाते हैं बच्चे। लेकिन आप पीसीएस दे रहे हो, एचसीएस है, आरएएस है, यूपी पीसीएस है, बीपीएससी वगैरह जो भी है, तो फिर आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। 30 वर्ष की अवस्था में, जब ये 30 साल के हो जाते हैं, अपने माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर अपने बड़े भाई जिनका नाम है नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन ग्रहण कर लेते हैं। 30 वर्ष के हो जाते हैं करीब, और इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं और गृह त्याग कर देते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। 12 वर्ष की, कितने वर्ष की? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद करीब इनकी उम्र 42 साल हो जाती है। एक जंभिक स्थान है, वहां पे जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जंभिक स्थान पर एक नदी है जिसका नाम है ऋजुपालिका नदी। ये भी एक जरूरी क्वेश्चन हो जाता है। कौन सी नदी पर? पुनपुन नदी पर किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध को। ऋजुपालिका नदी पर किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? महावीर स्वामी को। के तट पर, किस ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। साल का वृक्ष, साल, ठीक है, एक लंबा सा पेड़ होता है साल वृक्ष, और उनको किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी बौद्ध को किसके नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। महावीर को साल वृक्ष के नीचे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसे क्या बोलते हैं? परम ज्ञान को कवल्य। इसको बोला जाता है कवल्य। परम ज्ञान को क्या बोलते हैं? कवल्य। कवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसके बाद इनको जिन यानी विजेता, अपनी इंद्रियों पर विजेता हो गई। इनको जिन के नाम से
पुकारा जाने लगा। कैवलिन, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, जिनके ऊपर कोई बंधन नहीं है, अरहत एवं महावीर कहलाए, इन नामों से ये फेमस हो जाते हैं। 30 वर्षों तक महावीर राजगृह, मिथिला, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ, मगध आदि स्थानों पर जैन धर्म की शिक्षा देते रहे। यहाँ पे कुछ स्थान है, यहाँ पे राजगृह, मिथिला, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ, मगध आदि स्थानों पर इन्होंने जैन धर्म की शिक्षाएं दी। 72 वर्ष की आयु में महावीर ने 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी, जो कि राजगृह के निकट है, पावापुरी जो कि कहाँ है, राजगृह के निकट है, नालंदा जिला में पड़ते हैं, नामक स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। यानी कि यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, इच्छित मृत्यु हो जाती है। इस धर्म में मृत्यु के दो ऑप्शन थे, एक संलेखना विधि और एक संधारा। संलेखना और संधारा। संलेखना यानी कि व्रत के माध्यम से अपने प्राण त्याग करना, यानी कि खाना पीना छोड़ देना। और एक संधारा थी, उसमें क्या था कि किसी व्यक्ति को लगता था कि अब तुम्हारे जीवन का अंतिम समय आ गया है, तो वो अपने आप को क्या कर लेता था, बोलना बंद, यानी कि मौन व्रत कर लेता था, खाना पीना सब कुछ त्याग देता था, एक आराम से एक कमरे में रहता, यानी कि वो कभी भी प्राण त्याग सकता था, 2 दिन 5 दिन। ऐसे जिसको लगता था कि अब तुम्हारी जीवन की लीला खत्म होने वाली है, तो वो ऐसे करता था, उसको बोलते थे संधारा। 2014 में इसके ऊपर केस भी चला हुआ था कि ये एक बहुत ही कष्टदायक है, सुसाइड के लेवल की हत्या है ये, यानी कि जानबूझकर ऐसी चीजों को छोड़ना। तो बाद में इस पे कोर्ट में केस भी हुआ था एक बार। तो ये इन्होंने 72 वर्ष की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए थे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा, जो अर्धमागधी भाषा, प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर ने अपने उपदेश किस में दिए थे, प्राकृत भाषा में दिए थे। महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद ही थे, यानी कि इस धर्म में उनके पहले अनुयायी बनने वाले इनके दामाद जमाली ही थे, इनके दामाद जमाली ही थे। और उनके खास कौन थे भाई, महात्मा बुद्ध के आनंद। ठीक है, आनंद के कहने पर ही बौद्ध धर्म में महिलाओं की अनुमति हुई थी, महिलाओं का प्रवेश हुआ था। इससे पिछले लेक्चर में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। अगर बौद्ध धर्म आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार पीछे आप उसकी पूरी की पूरी क्लास देखें और नोट्स आप डाउनलोड कर लें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक प्रथम जैन विभिक्षुणी, प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षु दामाद थे जमाली। प्रथम कौन थे, जमाली। भिक्षुणी कौन थी, चंपा, चमेली। ठीक है, याद रखना, चंपा जो राजा दधिवाहन की बेटी थी। महावीर ने अपने जीवन काल में एक ही संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे, ये गणधर कहलाए। एक ही संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 अनुयायी होते थे, और इस संघ को बोलते थे गणधर। इस संघ को क्या बोलते थे, गणधर बोलते थे। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था, यानी कि पुनर्जन्म होता है, आपके कर्मों के हिसाब से आपका जीवन व्यतीत होता है। इनके अनुसार कर्मफल एवं जन्म तथा मृत्यु का कारण है, आपके कर्म फल के अनुसार आपकी मृत्यु है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, इससे इनको एक, इनके धर्म में एक उत्थान होने का भी एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है, और इनके धर्म के पतन होने का भी ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। कौन सा, कि कृषि, युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं। इससे फायदा तो ये होता है कि युद्ध नहीं करना, यानी कि क्षेत्र हो शांति प्रिय रहेगा। कृषि नहीं करने का मतलब है कि लोग व्यवसाय पे ध्यान देंगे, बिजनेस पे ध्यान देंगे, व्यवसाय बढ़ेगा। लेकिन दोनों का नुकसान ये भी होता है कि जब कोई विपत्ता आती है तो आप युद्ध कर ही नहीं सकते, युद्ध कला में आप कौशल है नहीं, तो आप प्राण त्यागने पड़ेंगे। भगवत गीता में लिखा था, शायद आपने पढ़ा होगा या नहीं होगा, कि जिसकी जिंदगी में युद्ध नहीं वो लोग बड़े अभागे हैं। जिसकी जिंदगी में युद्ध नहीं वो लोग बड़े अभागे हैं, या तो रण छोड़ भागे हैं या फिर उन्होंने प्राण त्यागे हैं। तो आपको ना युद्ध कौशल कला में भी निपुण होना चाहिए। तो यहाँ दोनों ही नहीं थे, युद्ध के बारे में इन्होंने वर्जित किया था, कृषि के बारे में भी वर्जित किया था। अगर कृषि नहीं करेंगे तो फिर भूखे मरने के आसार भी हो जाते हैं, और कृषि नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस पे ध्यान देते हैं, इनका ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो जाता है। क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है, इसलिए दोनों में जीवों की हिंसा होती है, इसलिए इन्हें युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित बताया था। क्यों, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है, इसलिए इन्होंने बोला कि न तो आप युद्ध करेंगे न कृषि करेंगे। अब आप कृषि करते हैं तो जीवों की हत्या वहां भी होती है, इन्होंने वर्जित किया। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थकारों की मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं होती है, जब इनकी डेथ हो जाती तो इनकी ही मूर्ति पूजने लगे।
और पीछे के जो भी तीर्थकार हुए थे उनकी भी मूर्ति पूजने लगे। आपने मूवी देखी होगी ना ओएमजी, ओ माय गॉड, जिसमें वो कांजी लाल हैं, क्या हैं वो बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल साफ-साफ बोल रहे हैं, जब उनको हार्ट का दौरा आ जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो लोग पीछे से पता नहीं क्या-क्या उनके नाम की आरतियाँ गाने लगते हैं, उनके नाम के सपने बताते हैं, हमारे सपने में आए थे, ये है, वो है। जो खुद भगवान का विरोध करते हैं, उनको भगवान बना देते हैं लोग। तो यही होता है ऐसे। ये यहाँ पे कुछ आडंबर आ जाते हैं, जब मूर्ति पूजा वगैरह ये करके। फिर आती है जैन धर्म की विशेष शिक्षाएँ। जैन धर्म की कुछ विशेष शिक्षाएँ थी जिनमें 5 महाव्रत थे, जिनको अणुव्रत भी बोलते हैं। नंबर 1 अहिंसा, जीव की हिंसा या हत्या नहीं करना, बिल्कुल सही बात है ये यहाँ अहिंसा, जीव की हिंसा या हत्या नहीं करना। सत्य, सदा सत्य बोलना, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन किसी ने कहा था झूठ बोलना पाप है, अगर झूठ बोलने से किसी का जीवन बचता है तो फिर झूठ बोलना पाप नहीं, ये भी किसी ने कहा था। अपरिग्रह संपत्ति इकट्ठा नहीं करना, धन का संचय नहीं करना, धन इकट्ठा नहीं करना, ऐस्ते चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को अपने वश में रखना, इंद्रियों को अपने वश में रखना। उपयुक्त 5 महाव्रतों के अलावा 3 गुणव्रत भी थे। ये अणुव्रत हैं, इसके अलावा कुछ गुणव्रत भी हैं। कौन से गुण हैं भाई? दीर्घवृत्त, दिशाओं में भ्रमण की एक मर्यादा बांधना, आप इधर-उधर खामखा नहीं घूमेंगे। अनर्थ दंडवत, प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तु का परित्याग करना। अनर्थ दंडवत में था प्रयोजनहीन या पाप उत्पादक वस्तु का परित्याग करना। नंबर 3 पे था भोग परिणाम अर्थात भोग्य पदार्थों का परिमाण निर्धारण करना। इसके अलावा और क्या थे? जैन धर्म में 7 शील या व्रतों का भी उल्लेख मिलता है। 7 शील व्रत कौन से हैं? एक है दिग्व्रत। दिग्व्रत अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रण रखना, अपनी क्रियाओं का विशेष परिस्थिति में नियंत्रण रखना। देशव्रत, एग्जाम में जो आप छोटे एग्जाम दे रहे हो ना, वहां पे इनका कोई ज्यादा पॉइंट नहीं बनता एग्जाम, लेकिन जो आप पीसीस दे रखे हो, एचसीएस है आपका, आरएस है, यूपीएस यूपीपीसीस है, यूके पीसीस है, बीपीएससी है, एमपीपीसीस है या यूपीएससी है, ऐसे एग्जाम में ना ये पॉइंट आ जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे देगा दिग्वृत्त, या फिर एक ये दे देगा, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन में दे देगा। जैसे कि जैन धर्म में मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दे देगा, दिग्वृत्त, देशव्रत, सामरिक और प्रोषधोपवास। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। तो प्रोषधोपवास में क्या होता है? मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। तो ऐसे एग्जाम में तो दे देता है, बाकी छोटे एग्जाम के लिए कोई जरूरी नहीं होती। बड़े एग्जाम के लिए बात ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर आप पीसीएस देते हो तो ध्यान रख लेना, ये बातें याद करनी पड़ेंगी। दिग्वृत्त में क्या है? अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित करना। देशव्रत में क्या है? अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित करना। नंबर 3 पे क्या? अनर्थ दंडव्रत है, बिना कारण अपराध नहीं करना। इस बात से 2 अर्थ निकलते हैं, अगर कोई कारण है तो आप अपराध कर सकते हो, ठीक है। सामयिक चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना, ऐसे नहीं कि आपने कोई भी स्थिति परिस्थिति देखी और डायरेक्ट ही फैसला कर दिया। कई बार जाने अनजाने में ऐसे गलत फैसले भी हो जाते हैं। चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। प्रोषधोपवास, मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। और नंबर 6 पे है उपभोग प्रतिभोग। उपभोग प्रतिभोग में क्या है? परिणाम जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं व पदार्थों को नियंत्रित करना। और नंबर 7 पे अतिथि स्वविभाग, अतिथि को भोजन कराने के उपरांत भोजन करना। आपके घर पे कोई अतिथि आया, कोई मेहमान आया, पहले उसको खाना खिलाओगे, फिर उसके बाद आप खाना खाओगे, ऐसा इन्होंने बोला था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, शायद इस समय में तो है, मतलब इस धर्म में है, एक सामान्य धर्म में अपने नहीं चलता है। नंबर इसके आगे चलते हैं। जैन धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। 10 लक्षण कि उत्तम कर्मा क्रोधहीनता, आपको परिस्थितियों के अनुसार क्रोध में नहीं आना है। अहंकार का अभाव, आपके पास पैसे हैं, धन है, दौलत है, आप अहंकार नहीं करोगे कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मैं अब ये कर दूं, वो कर दूं, या मेरे पास पैसे। अहंकार नहीं होना चाहिए। सरलता एवं कुटिलता का अभाव होना चाहिए। सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच होनी चाहिए। उत्तम कर्मा में क्रोधहीनता, उत्तम मार्दव में अहंकार का भाव, उत्तम मार्जव में सरलता एवं कुटिलता का भाव, उत्तम सोच में सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखना, उत्तम सत्य, सत्य से गंभीर अनुरक्ति। नंबर 7 उत्तम संयम, सदा संयमित जीवन यापन करना, संयमित रहना, ये बिल्कुल सही बात है। उत्तम तप, जीव को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या करना। उत्तम अंकीचन, आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था,
नंबर 9 है उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से अनुपालन करना, ऐसा नहीं कि परिस्थिति देख के आप डगमगा गए। नंबर 10 उत्तम त्याग, त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना, लोभ लालच नहीं करना, त्याग की भावना को ही सर्वोपरि करना, ठीक है? त्याग की भावना को ध्यान में रखना। ठीक? और सब कुछ पाने का मतलब जिंदगी नहीं होता, कुछ खोना भी पड़ता है जिंदगी में। अब है जैन धर्म के तीर्थ रत्न, तीन रत्न, त्रिरत्न, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। करेक्ट। जैन धर्म के तीन रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इनमें होता क्या है? सम्यक दर्शन में वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी कि आपको वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में क्या होना चाहिए आपको? सत्य में विश्वास होना चाहिए। सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख और दुख के प्रति संभाव। अनंत चतुष्टय, ये चार अलग ये नियम है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोक्ष के पश्चात जीवन के आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। अब आपका जन्म था, फिर आपकी मृत्यु हो गई, फिर से आप दूसरे जन्म में आ गए, फिर से मृत्यु हो गई, यानी कि इससे मुक्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्ति होती है, उसको ये मोक्ष प्राप्ति बोलते हैं। यानी कि आपकी आत्मा वापिस परमात्मा में विलीन हो जाना। आगे है अनंत दर्शन, अनंत वीर्य अथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेना, जिससे कि जैन धर्म में अनंत चतुष्टय कहा गया है। यानी कि अब आपकी आत्मा दोबारा धरती पर नहीं जन्म लेगी। अब आप आ चुके हो, अंतिम बार आए हो, अब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मोक्ष की प्राप्ति ये नहीं है कि आपका जन्म हो गया था फिर आप चले गए स्वर्ग लोक में, फिर आप वापिस आ गए। नहीं, आप वापिस आए नहीं, वहीं पे विलीन हो गई आपकी आत्मा। जैन धर्म के ज्ञान है मति, इंद्रियां जनित ज्ञान, सवर्ण ज्ञान और दिव्य ज्ञान और दूसरे के मन को जान लेना और सर्वोच्च ज्ञान। ये ज्ञान के पांच, धर्म के पांच ज्ञान है। कवल्य, अब ये था कि कवल्य महात्मा, ये क्या था, महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति होती है साल के वृक्ष के नीचे। तब जीव को कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, यानी उसको बोलते हैं कवल्य। यानी उनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इस ज्ञान की कि भाई जब है अपने को मोक्ष प्राप्त कब होगा, तो अपनी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। जैन धर्म में सिर्फ 5 संघ के सदस्यों के लिए कवल्य के नियम है, सामान्य जन के लिए नहीं, ये नहीं। जो जैन धर्म के संघ के जो है उन्हीं के लिए नियम है। सामान्य जन या गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता था, 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता था। अब यहाँ पे धर्म अपनाने वाले एक तो बिल्कुल भिक्षु होते थे, बिल्कुल जैन धर्म, जो कि सामान्य जीवन से अलग होते थे। एक ऐसे भी लोग होते थे जो सामान्य गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आ, इस धर्म की पालना करते थे, या कोई भी धर्म है, इसके अलावा बौद्ध धर्म है, वैष्णव धर्म है, और भी धर्म है, पालना। एक तो बिल्कुल सन्यासी तरह जीना, सन्यासी की तरह जीना, और एक होता कि गृहस्थ जीवन में भी जीना, यानी कि आप गृहस्थ जीवन में जीकर भी इनकी पालना कर सकते हैं, और एक आप बिल्कुल सन्यासी की तरह भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दोनों में अंतर है काफी, वो आपको इतना तो पता ही है। जैन साहित्य, जैन साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिलते हैं। सबसे पहले अर्धमागधी प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में मिलते। प्रारंभिक जैन अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे, लेकिन बाद में प्राकृत भाषा को अपनाया। पहले अर्धमागधी में थे, फिर प्राकृत भाषा में, और एक आगे चल के ये संस्कृत भाषा में भी लिखने लगते हैं, संस्कृत भाषा में लिखने लगते हैं, जिससे इनका पतन का भी एक कारण हो जाता है, साबित होता है। कालांतर में जैनियों ने शौर सैनी में, संस्कृत में, कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखे। किसमें? शौर सैनी में, संस्कृत में, कन्नड़ में भी इन्होंने साहित्य लिखे। जैन साहित्य को आगम बोला जाता है, जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आगम। इसमें 12 अंग होते हैं, आगम में 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं, 10 प्रकीर्णन होते हैं, 6 छेद सूत्र होते हैं, 4 मल सूत्र होते हैं, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार होता है। आपको इतना ही पढ़ना है कि यहाँ तक, ठीक है? ये ज्यादा आपके ज्ञान के लिए होते हैं, किताबों में लिखे होते हैं, ज्यादा इनका यूज नहीं होता। एग्जाम में अगर एक बात मैं और भी बता देता हूँ, कोई भी आप एग्जाम करो ना, इसका मतलब आपको पढ़ना ही नहीं होता, कुछ छोड़ना होता है। मार्केट में इतनी किताबें होती, इतना ज्ञान होता है, लेकिन सारा का सारा तो एग्जाम में नहीं आता ना, तो कुछ कुछ चीजें छोड़नी भी होती हैं। एग्जाम क्रैक करना है तो कम से कम पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम पढ़ो, लेकिन सॉलिड पढ़ो, थोड़ा से थोड़ा, जहां से एग्जाम आने की संभावना रहती है। एग्जामिनर को भी पता है कि ज्ञान इतना भरा पड़ा है संसार में, कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछोगे,
और बच्चे कहाँ-कहाँ से याद करें, जो सिलेक्टेड चीज़ है ना बस उतना ही पढ़ो। अब वैसे ज्ञान के लिए होते हैं, जिसको टीचर बनना है ना वो तो सारी बातें याद करके चलेगा, वो पीएचडी करना है इसमें। बाकी यूपीएससी का मतलब होता है सामान्य अध्ययन। एग्जाम के लिए आप कोई भी बुक लेते हो उसके ऊपर लिखा होता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का मतलब उसका सामान्य अध्ययन करना, आपको उसकी रिसर्च नहीं करनी होती है। ओके, रिसर्च नहीं करनी होती है, सामान्य अध्ययन है। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई थी। जो आगम हुए हैं, जो ये ग्रंथ लिखे हैं, जो नियम लिखे हैं, इनकी महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद लिखे हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा। भद्रबाहु ने, किसने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा? भद्रबाहु ने। भद्रबाहु ने, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार भाई, छोटे छोटे करके, ये छोटे छोटे क्वेश्चन का आ जाते हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा। कौन सी भाषा? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा, ऐसे पूछ सकता है। संस्कृत में कल्पसूत्र को किसने लिखा? भद्रबाहु ने लिखा, ऐसे पूछ सकता है। तो इसमें क्या था, जिसमें तीर्थकारों का जीवन का चरित्र है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। एक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में क्या है? महावीर के जीवन पर प्रकाश है, महावीर के जीवन पर प्रकाश है, तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद है ना, आपको याद होगा, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश वगैरह जो भी हैं, ये जितने भी 16 महाजनपद हुए थे उसका भी उल्लेख यहाँ पे मिलता है। किसमें? भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियों के बारे में देखते हैं। बौद्ध संगीतियां कब कब क्या क्या, इनके बारे में हम देखते हैं, विशेषताएं वगैरह जो भी हैं हम यहाँ देखेंगे। बौद्ध संगीतियों के बारे में, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ। तो जैन धर्म के कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, वास्तविक प्रसार कब हुआ था? प्रसार कब हुआ था इनका? महावीर के समय में। समकालीन, किसके समकालीन था? महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार थे। बिंबिसार, ठीक है, हरियंक वंश के शासक बिंबिसार, हरियंक वंश था उस समय। चंड प्रदोदक, अजात शत्रु, उदाइन, मतलब अलग अलग समय के शासक आते गए हैं। उदाइन, दधिवाहन एवं चेटक थे, ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायी थे ये, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया है। और मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को अपनाया है, और सवर्ण बोलगेला में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के अनुयायी थे। संप्रति ने जैन आचार्य सहोस्ती से शिक्षा ली थी। जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे इसके बारे में, मौर्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य में 10 शासक हुए हैं जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है। 3 के बारे में, इसके मौर्य शासक 10 हुए हैं, लेकिन मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं बिंदुसार के बारे में कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, या तो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से मौर्य साम्राज्य के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य से, या फिर अशोक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अशोक से बीच के जो कुछ बचते हैं, 7 जो और शासक हुए हैं, उनका कोई खास योगदान नहीं होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी। पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? पटना। वर्तमान में नाम क्या है? पटना है। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी। कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग, कलिंग का जो शासक था, राजा था खारवेल, वो भी जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला था। उदयगिरी पहाड़ी में इसने जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण किया था। उदयगिरी की पहाड़ियों में जैनों के लिए, जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का भी निर्माण करवाया था कलिंग के शासक खारवेल ने। कलिंग के शासक खारवेल ने। आगे आने का एक पतन भी हो जाता है इस धर्म का कुछ। उसके पीछे का रीजन हो जाता है कि पहले ये लोग जैन धर्म का समर्थन करते हैं, बाद में कुछ वाले शासक हैं जो जैन धर्म को छोड़कर ब्राह्मण धर्म का समर्थन ज्यादा करते हैं। इसके साथ ही बौद्ध धर्म का भी उत्थान हो जाता है। ये भी एक कारण बनता है आगे चल के इस धर्म के पतन का, इस धर्म के पतन का। इसने जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पूर्व मध्य काल में राष्ट्रकूट, गंगवंश, गुजरात के चालुक्य वंश, चंदेल वंश के शासकों ने भी जैन धर्म को श्रेय दिया, प्रश्रय दिया, मतलब श्रेय दिया। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने रत्न मालिका नामक के ग्रंथ की रचना की। रत्नमालिका नाम की रचना की किसने? राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने, जैन धर्म का अनुयायी था जो, जिसने रत्नमालिका नामक के ग्रंथ की रचना की थी। गंगवंश के राजा, गंगवंश, कौन सा वंश? गंगवंश। गंगवंश के राजा राजमहल चतुर्थ का मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में
एक बाहुबली जिन की मूर्ति गोमेतेश्वर, जिसे गोमेतेश्वर मूर्ति बोलते हैं, का निर्माण श्रवणबेलगोला में, जो कर्नाटक में पड़ता है, करवाया था। और इस स्थान पे श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्याग दिए थे यहाँ। महावीर की शिक्षाओं को साहित्यों में संकलित करने के लिए दो जैन सभाओं का भी आयोजन किया गया। महावीर की जो शिक्षाएं थी, साहित्य थी, उनका संकलन इकट्ठा करने के लिए जो जैन सभाओं का दो जैन सभाओं का भी आयोजन किया गया था। मतभेद और विभाजन, मतभेद हो जाता है जैन धर्म में, और यहीं से विभाजन होता है, और यहीं से श्वेतांबर और दिगंबर का प्रारंभ होता है, और यहीं से फिर एक धर्म दो धर्मों में बंट जाता है। तो आपको बिल्कुल पता है इतना तो, कि उसका पतन होना अब लाजमी है। अब जो पहले जितना संगठन मजबूत था, अब उतना नहीं रहेगा, लोगों के विश्वास टूटेंगे। ऐसी ही परिस्थितियां यहाँ पे भी होती हैं, कि महावीर के पूर्व तीर्थकार पार्श्वनाथ, महावीर के पूर्व के तीर्थकार कौन थे, यानी 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी, किंतु महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग के लिए बोल दिया। इन्होंने कहा था अपने शरीर के ऊपरी ऊपरी और निचले अंगों को ढक के रखना है, और इन्होंने कहा कि अपने शरीर को बिल्कुल, अपने शरीर से वस्त्रों का बिल्कुल त्याग कर देना है, यानी कि आपको निवस्त्र रहना, बिना वस्त्र के रहना बिल्कुल। तो ऐसा कर दिया, जिससे आशय यह था कि वे अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। और यहीं से कुछ लोग कहते हैं कि अपने शरीर को ढक के रखेंगे श्वेत वस्त्रों से, और दूसरे कहते हैं कि हम तो बिल्कुल दिगंबर हैं, यानी कि हम वस्त्र का ध्यान नहीं करेंगे। महावीर स्वामी ने ऐसा बोला है, ऊपर नीचे किसी भी वस्त्र का धारण हमें नहीं करना है, जिसको बोल देंगे दिगंबर। तो दो भागों में बढ़ जाता श्वेतांबर, तो श्वेत जो सफेद कपड़ा धारण करेंगे, और दिगंबर जो नग्न रहेंगे, जो कपड़ा पहनेंगे ही नहीं। ये जो धर्मों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर जो सफेद कपड़ा पहनेंगे, दिगंबर जो कपड़ा नहीं पहनेंगे, कहीं पर भी अपने शरीर पर कहीं भी कपड़े नहीं होंगे। और उन्होंने क्या कहा था पार्श्वनाथ ने, कि अपने ऊपरले और अपने निचले हिस्से के शरीर को आपको ढक के रखना है, और इन्होंने कहा कि आपको वस्त्र का त्याग कर देना है। और इसी बात से कुछ लोग उसके अनुयायी हैं, कुछ लोग यहाँ पे मतलब अलग अलग दो भागों में बट जाते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर देखते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग करना आवश्यक नहीं। श्वेतांबर कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कपड़ों का त्याग करना आवश्यक नहीं है, कपड़े त्याग करना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं कपड़ों का त्याग करना, सफेद कपड़े पहन सकते हो। और दिगंबर में कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्यागना आवश्यक है। और इसमें क्या है, श्वेतांबर में स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं, और इसमें स्त्रियां निर्वाण संभव नहीं है। कवल्य प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता है, मृत्यु के बाद भी भोजन की आवश्यकता है, कवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। दिगंबर कहते हैं कवल्य प्राप्ति के बाद जब आत्मा परमात्मा विलीन हो गई, तो भोजन की आवश्यकता नहीं है। इस संप्रदाय के अनुयायी उदारवर्ती वाले थे, तथा धार्मिक नियमों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करते थे, यानी कि परिवर्तन कर सकते थे, अपनी नीति के उदार थे, अपनी नीतियों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन वो कर सकते थे। लेकिन यहाँ ये क्या थी, ये कट्टरपंथी जैन संप्रदाय था। इसमें अनुयायी जैन धर्म के नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करते थे, यानी कि एक बार कमेंटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुन, है ना। तो वो कंडीशन यहाँ पे थी। फिर क्या है, स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक संप्रदाय है। स्थानकवासी मूल समूह से इस अर्थ में भिन्न है कि वे मूर्ति पूजा मंदिर के आचार के अस्वीकार करते हैं। तो यहाँ से जो आपके आते हैं श्वेतांबर और दिगंबर, तो श्वेतांबर में एक सफेद कपड़ा पहनना है, और यहाँ पे कपड़ा बिल्कुल त्याग देना है अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो। स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं है। श्वेतांबर कहता है स्त्रियों को निर्वाण संभव है, और यहाँ ज्ञान की प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता है। दिगंबर में कहता है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। जैन धर्म का समाज पर प्रभाव क्या पड़ा था उस समय, जैन धर्म क्या, जो आम जनता थी, आम जन था, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, ये देखते हैं हम, आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो सर्वप्रथम जैन धर्म द्वारा ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता से, बहुत ही जटिलता से, जो वर्ण व्यवस्था थी इसका काफी विरोध किया गया था जैन धर्म के द्वारा। सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाला जो धर्म था वो जैन धर्म था। इन्होंने बड़ी जटिलता से, बड़ी कठोरता से इसका विरोध किया था। कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने के लिए उन्होंने सकारात्मक बहुत प्रयास किए। जैनों ने ब्राह्मणीय भाषा संस्कृत के स्थान पर आम जनमानस की भाषा, जो आम व्यक्ति समझता, आम जनता समझती है, उस भाषा का प्रयोग किया।
प्राकृत में उपदेश दिया, प्राकृत भाषा में उपदेश दिया जो आम व्यक्ति समझ सकता था। जैन साहित्य अर्धमागधी में लिखे गए थे, अर्धमागधी में लिखे गए जिसको आम आदमी पढ़ सकता है। संस्कृत थोड़ी-सी कठिन लगती थी जिस कारण से इन्होंने संस्कृत भाषा का त्याग किया, संस्कृत भाषा में उपदेश नहीं दिए, लेकिन आगे चल के ये संस्कृत भाषा में ही उपदेश देने लगते हैं, तो ये एक पतन का भी कारण हो जाएगा। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया। अहिंसा यानी कि आप हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा पे बल दिया गया, जिसके कारण इनके अनुयायी कृषि और युद्ध में संलग्न न होकर व्यापार एवं वाणिज्य में महत्व देते थे, जिससे व्यापार और वाणिज्य व्यापार काफी बढ़ा, जिससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई, व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई। अब ये भी देख रहे हैं कि ये जो कृषि पे काम नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े में काम नहीं देंगे, तो व्यापार पे ध्यान देंगे, बिजनेस पे ध्यान देंगे आम जनता भी। लेकिन कृषि पे ध्यान नहीं देने से ये भी तो होता है, आपके लिए भोजन कहाँ से आएगा? कृषि से तो उत्पन्न होता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट भी बनता है कहीं ना कहीं। तथा नगरों की संपन्नता बढ़ी। इससे क्या हुआ? कृषि व्यापार को बढ़ावा मिला, बड़े नगरों की संपन्नता बढ़ी, बड़े नगर बसने लगे, बड़े नगरों का उत्थान होने लगा। जनता को जैन धर्म के सीधे एवं सरल उपदेशों ने आकर्षित किया, यानी कि सीधे सरल उपदेश थे, कोई कठिन भाषा में नहीं थे, कठिन उपदेश नहीं थे। उत्तर वैदिक कालीन कर्मकांड या जटिल विचारधारा के सम्मुख जैन धर्म के रूप में जीवन यापन का सीधा साधा मार्ग था। अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में इतने कर्मकांड आ जाते हैं बहुत से ज्यादा, तो उनका ये समर्थन नहीं करते हैं, एक साधारण जीवन जीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैन धर्म के पतन के कारण, ये उत्थान के कारण थे, तो पतन के भी कुछ कारण होते हैं। पतन के कारण देखते हैं हम। उत्पीड़न, कठोरता, व्रत एवं तपस्या पर बल। उन्होंने क्या किया? यानी कि जो एक संलेखना और एक संथारा विधि मैंने बताई थी, यानी कि आपका अंतिम समय होता है, यानी आप व्रत द्वारा प्राण त्यागते हो, संलेखना वो भी एक उत्पीड़न विधि है। अगर आपको लगता है कि मैं तो अब मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, तो आपको खाना पीना सब छोड़ना पड़ेगा। जानबूझकर अपने शरीर को इतनी उत्पीड़ना दे रहे हो और आपको सुसाइड करना है, वो सुसाइड ही है एक टाइप का। तो फिर आम जनता उससे, तो आम व्यक्ति तो वहां से हटेगा। प्रत्येक व्यक्ति की तो बस की बात नहीं होती ना ऐसे। तो उत्पीड़न, कठोर व्रत और तपस्या पर बल, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना, अहिंसा, अहिंसा पर अत्यधिक बल के कारण कृषि करने व युद्ध में संलग्न होने से मना किया, जिसके कारण सामान्य जन के लिए नियम धारण कर पाना काफी असहज हो गया। अब जो लोग कृषि से ही अपना भोजन करते हैं, अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उनके लिए तो ये बंद हो गया, तो अब आम जनता तो इनमें शामिल नहीं हो पाएगी। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। जैन दर्शन में अत्यधिक क्लिष्टता होने के कारण इसके त्यौदवाद, अनेकांतवाद और द्वैतवादी तत्व ज्ञान आदि को समझना साधारण जनता के वश की बात न रही। परिणाम स्वरूप जैन धर्म तपस्वियों तक ही सीमित हो गया। ज्यादा आपके नियम कायदे कानून भी आम जनता से दूर कर देते हैं। ये बात ध्यान में रखने की होती है भाई, जब आप जिंदगी जी रहे हो ना, कई बार ऐसे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, बस अपने आप से ज्यादा समझदार किसी को मानते ही नहीं, और फिर लोग उसको कुछ नहीं। ऐसा आम जनता में बहुत लोग मिल जाते हैं। कहीं आप भी तो उनमें शामिल नहीं हो, आपके परिवार में मिल जाते हैं कई कई बार ऐसे। प्रारंभ में जैन धर्म एक सशक्त आंदोलन था, किंतु बाद में जैन मतावलंबियों के आंतरिक मतभेद प्रारंभ हो गए और परिणाम स्वरूप जैन धर्म धर्म दो संप्रदायों में बट गया। यहाँ पे क्या था कि आम जनता के लिए इन्होंने जैन धर्म की स्थापना थी, यानी कि आडंबर पाखंड का विरोध था, जहाँ पे कर्मकांडीय विधि का विरोध था, आम जनता की भाषा में उपदेश थे। बाद में चल के ये खुद ही दो भागों में बट जाता है, तो आम जनता तो विचलित तो होगी ही होगी कि श्वेतांबर में जाए या दिगंबर में जाए। तो ये एक इनका पतन का कारण बना था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था ये धर्म। जैन धर्म का यही संप्रदाय विभाजन जैन धर्म के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ और जैन धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। प्रारंभ में जैन साहित्य का लेखन प्राकृत भाषा में था, जहां से आम जन की भाषा थी, आम जन लोग समझ सकते थे, लेकिन साधारण ने इसे आसानी से समझा, क्योंकि उस समय जन साधारण की भाषा प्राकृत थी। किंतु बाद में जब जैन साहित्य संस्कृत भाषा में लिखे गए, संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे, तब जन साधारण के लिए जैन साहित्य को समझना दुष्कर हो गया, मुश्किल हो गया। परिणाम स्वरूप जन साधारण का जैन धर्म के प्रति दृष्टिकोण उदासीन हो गया। अब आपके सामने कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी आपको समझा रहा है, वो आपकी क्षेत्रीय भाषा में बता रहा है, तो आपको बड़ी मजा आएंगे, आप आराम से ऐसे बैठ के देखोगे, सुनते चलोगे। जब वो व्यक्ति दूसरी भाषा में बता रहा है, उसके आधे से ज्यादा शब्द आपके समझ में नहीं आ रहे, तो आप कितने समय तक बैठ पाओगे? जहाँ आपकी बैठने की क्षमता 2 घंटे थी, वो आप 10 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। और यहाँ से फिर इनका पतन प्रारंभ हो जाता है कि समझना ही जरूरी होता है। बौद्ध धर्म का विस्तार एवं ब्राह्मण धर्म का एक दूसरा पतन ये भी था, बौद्ध धर्म का विस्तार हो गया। इनके साथ साथ जब जैन धर्म का विस्तार होता है, उस समय बौद्ध धर्म का भी विस्तार हो जाता है। महात्मा बुद्ध भी एक नए धर्म की स्थापना कर देते हैं और कुछ शासक बदल जाते हैं, उसके साथ
ब्राह्मण धर्म का भी उत्थान होने लगता है। एक समय के ब्राह्मण धर्म है, थोड़ा पतन की ओर हो जाता है, लेकिन ये ब्राह्मण धर्म फिर से उत्थान की ओर होता है, तो इसका पतन होने लगता है। थोड़ा-सा एक ये कारण भी बनता है। फिर है जैन धर्म के उत्कर्ष उत्कर्ष में तत्कालीन नरेशों का महत्व काफ़ी योगदान था। देखा था कि आपने जो भी है और राजा थे, जो भी नरेश थे, जो महाराजा थे, वहाँ को काफ़ी प्रोत्साहन देते थे। इनके लिए गुफाएँ वगैरह जो भी है बना के देते थे। लेकिन बाद में जैन धर्म को राज्य की आश्रय प्राप्त न हो, उसका फलतः राजश्रय के अभाव में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या धीरे-धीरे घटने लगी। अब वहाँ के शासक हैं वो इनको समर्थन नहीं देते हैं, तो अब इनके लिए भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है, नकारात्मक पॉइंट बन जाता है। किसी धर्म के प्रसार में उसके प्रचारकों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब जो उसके प्रचारक होते हैं ना, एक आप बात देखोगे, कोई भी एक आदमी आपको अच्छे से बता रहा है कोई भी बात बिल्कुल सरलता से, साधारणता से, आप देखते हो आराम से। लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि सच, झूठ वगैरह कुछ भी, यह मेरा जैन धर्म से मतलब नहीं है। आप जैसे कि नेटवर्किंग मार्केटिंग देखते हो और देखते हो टीवी पे, फ़ोन पे आजकल अलग-अलग वो ऐसे-ऐसे वो करते हैं कि आपको न चाहते हुए भी आपको फँसा लिया जाता है। उसको बोलते हैं प्रचारक। अब एक सही तरीके के प्रचारक हों, सही तरीके के प्रचारक वो आपको सही-सही बात बताएँगे, तो आप उसकी तरफ जाओगे। एक उदासीन होके बताएँगे यानी कि कुछ पता ही नहीं कि खुद को भी, तो फिर क्या है कि प्रचारकों की कमी के कारण भी जैन धर्म में अब बात जैन धर्म की करते हैं तो प्रचारकों के अभाव हो गए जिससे जैन धर्म प्रसार मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब लोग यहाँ पे आने बंद हो जाते हैं और इसके बाद चलते हैं 2 संलेखना विधि है और एक संधारा विधि, प्राण त्यागने की 2 विधि हैं। ये आज का लास्ट पेज है। एक संलेखना विधि है। संलेखना विधि में क्या था? उपवास द्वारा प्राण को त्यागना। इसमें क्या था कि आप अपने उपवास के द्वारा, व्रत के द्वारा प्राणों को त्यागना है। संथारा, संथारा में क्या था? संथारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है, तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता था। बिल्कुल, उसके पास कोई नहीं आए, कोई नहीं जाए और अन्न और जल त्याग देता था। नहीं तो अन्न यानी खाना खाएगा, नहीं वो जल का सेवन करेगा। उसको प्यास लगी हो लेकिन पानी नहीं पीना। अब है और बोलना भी नहीं है, मौन व्रत। अब क्या है? अन्न का भी त्याग करना है, जल का भी त्याग करना है और मौन व्रत भी रखना, बोलना भी नहीं। आपके शरीर में जितनी पीड़ा है, आप पीड़ा के साथ ही मर जाएँगे, यानी कि मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद किसी भी दिन देह त्याग देंगे, यानी कि देह शरीर त्याग हो जाएगा और इसको बोलते थे संथारा प्रथा और इसी संथारा प्रथा पे कोर्ट का केस चला। तो आज के लेक्चर में हमने ये पॉइंट ध्यान में रखे थे कि जैन धर्म 2 भागों में बँटा है। जैन धर्म का समाज पे असर क्या था? जैन धर्म में विभाजन के कारण क्या थे? और ये भी देखा था जैन धर्म की संगीतियाँ, जैन धर्म के साहित्य, जैन धर्म के ज्ञान और जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के 10 लक्षण, जैन धर्म के 7 शील, जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएँ, 5 महाव्रत और जैन धर्म के जो बातें थी संस्थापक थे। जैन धर्म के बारे में हमने यहाँ से पढ़ना प्रारंभ किया था और ये अपना पूरा बैच है और ये अपना आज का पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको करना है अपना ऐप शिक्षा युग 2.0 डाउनलोड करें और वहाँ से अपना पूरा पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर जो अपना रहेगा, वो रहेगा फिर अपना 16 महाजनपदों पर। हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्येतर वंश, कण्व वंश जैसे हैं। तो ऐसे-ऐसे वंश आगे चल के हम चलेंगे इस लेक्चर के बाद और फिर हम जल्दी ही प्राचीन भारत को पूरा करेंगे। प्राचीन भारत के बाद हम चलेंगे मध्य भारत की, मध्यकालीन भारत की और फिर पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो मध्यकालीन ना सॉरी अ, आधुनिक भारत से आते हैं और मध्यकालीन भारत से तो कला एवं संस्कृति के ज़्यादा आते हैं और या फिर क्वेश्चन यहाँ आते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हड़प्पा से ज़्यादा आते हैं। एक मौर्य काल और एक गुप्त काल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हाल-फिलहाल के कुछ प्रश्न एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि दक्षिण भारत के जो वंश है वहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि टीचर लोग वहाँ से ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, बच्चे वहाँ से पढ़ते नहीं हैं, कुछ बेसिक-बेसिक पढ़ लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कोई भी ऐसी बातें, कोई भी ऐसा वंश को नहीं छोड़ेंगे, मतलब पढ़ने से नहीं छोड़ेंगे कि आपका कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटे। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट हो, ऐसी हमारी विचारधारा है और ऐसे ही हम मेहनत करेंगे और कंटेंट आपने आप देख ही लिया, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें अपने ऐप शिक्षा युग 2.0। धन्यवाद।